चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का सोशल साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयरली क्वेश्चन पेपर, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही खास होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए यह वीडियो, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन पेपर है जो कि वार्षिक परीक्षा का है, यानी कि एनुअल एग्जाम का है, सामाजिक विज्ञान का है, क्लास 9th का है, वेरी मोस्ट है। इसमें कि टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि यानी कि ST कोड से लिया गया है, जिसमें कि पूर्णांक 70 का है, यानी कि 70 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। इसमें खंड का आपका यहाँ शुरू हो रहा है। यह खंड का क्या कहना चाहता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं, आप सामने हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। फ्रेंड्स यह कथन किसका है आपको बताना है। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, वह अब्राहम लिंकन का है, या फिर लॉर्ड ब्राइस का है, या फिर डाइसी का है, या फिर सीले का है। तो चार ऑप्शन में से आप हमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है आपका अब्राहम लिंकन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन का है। यह आपका पहला वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन, यानी कि जो आपके सामने है, क्या जिलाधीश यानी कि जिलाधीश राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, या फिर गृह मंत्रालय का सचिव होता है, या फिर गृह मंत्री होता है, या फिर पुलिस महानिदेशक होता है। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, क्या जिलाधीश है, या फिर जिलाधीश है, या फिर गृह मंत्रालय का सचिव है। तो आप चार ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो महाराष्ट्र का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है, यानी कि समुदाय है। फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय था वह क्या था, क्या भावरा था, या फिर धंगर था, या फिर गुज्जर बकरवाल था, या फिर गद्दी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है, वेरी मोस्ट यह बार बार आता है। भारत के संविधान में कुल यानी कि कितने मौलिक अधिकार हैं। फ्रेंड्स भारत के जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, वह हैं 6। जी हाँ फ्रेंड्स 6 हैं, नहीं 5 हैं, ना ही 7 हैं, ना ही 9। आपके ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि वर्साई की संधि से कौन सा देश सबसे लाभान्वित हुआ है, यानी कि जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें कौन सा देश सबसे अधिक लाभान्वित, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। क्या वह फ्रांस था, या फिर ब्रिटेन था, या फिर अमेरिका था, या फिर तुर्की था। चार ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से मैंने इसका फुल सॉल्यूशन आपको दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि भस्म करो या फिर भागो नीति किस क्षेत्र से लाभान्वित है, यानी कि संबंधित है। तो भस्म करो या फिर भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या सुमात्रा से है, या फिर हॉलैंड से है, या फिर जावा से है, या फिर भारत से है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू हो रहे हैं आपके, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो आप सामने है आपके स्क्रीन पर है, वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि धंगर कौन थे, यानी कि जो धंगर लोग थे वह कौन थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि वस्त्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो वस्त्र है वह कहाँ स्थित है। आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो भारत में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, यानी कि जो भारत में जो कानून बनाने की शक्ति रखता है तो वह किसे यानी कि किसे प्राप्त है। आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहना चाहता है, तो पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, आप सामने है। मूल अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि आपको मूल अधिकारों की 4 विशेषता लिखना है। अथवा में दिया जा रहा है संसद की आवश्यकता किन कारणों से होती है, स्पष्ट कीजिए। आपको यह स्पष्ट करने यानी कि लंबा करके आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, आप सामने है कि गसाई समुदाय के चदरगाह यानी कि चरगाह उससे क्यों छिन गए। और अथवा वाला क्वेश्चन है कि नाथसी सोच के मुख्य पहलू कौन से थे, यानी कि जो नाथसी सोच थी उसके मुख्य पहलू कौन कौन से थे। आपको यह विस्तार से बताना है। यह क्वेश्चन 12 नंबर का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, आप सामने हैं आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दीर्घ है, संसद की शक्तियों एवं कार्य को विस्तार में इससे बताइए। आपको यह विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। और प्रतिदिन यानी कि प्रतिवर्ष के विषय में उसके क्या विचार थे।
उसके लिए आपको यानी कि क्या क्या किया था, यानी कि उसके लिए उसने क्या क्या किया था। आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देने पर 5 अंक मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि खंड खा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खंड खा शुरू करने से पहले आपको कुछ मानचित्र कार्य के लिए दिए जा रहे हैं क्वेश्चन कि विश्व के रूपरेखीय मानचित्र में जर्मन विस्तार के अंतर्गत क्षेत्रों यानी कि नाजी शक्ति को अंकित किया गया है, जिन उनका पहचान आपको कीजिए और उसका नाम लिखिए। आपके सामने दिया जा रहा होगा भारत का नक्शा, उसे आपको विस्तार से भरना है। तो खंड खा यहाँ शुरू हो रहा है आपका। खंड खा वेरी वेरी मोस्ट है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो वूलर झील है वह किस राज्य में स्थित है। क्या राजस्थान में है, या फिर पंजाब में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है। आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रीष्म ऋतु में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्यों कहा गया, यानी कि क्यों क्या कहा जाता है। क्या काल वैशाखी कहा जाता है, या फिर व्यापारिक पवनी कहा जाता है, या फिर लू कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। चार ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 वर्ष 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि क्या दमन एवं दीव है, या फिर चंडीगढ़ है, या फिर दिल्ली है, या फिर लक्षद्वीप है। चार ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। लक्षित यानी कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी। क्या 1988 में की गई थी, या फिर 1990 में की गई थी, या फिर 1992 में, या फिर 1994 में। आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। भुखमरी के आयाम कौन कौन से हैं, यानी कि जो भुखमरी के आयाम हैं वह कौन कौन से हैं। क्या दीर्घकालीन है, या फिर मौसमी है, या फिर ए और बी दोनों हैं, या फिर प्रच्छन्न है। तो आपका जवाब होगा गा वाला, यानी कि ए एवं बी दोनों ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि बच्चों की घोषणा स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी। क्या दोपहर का भोजन की गई थी, या फिर दाल भात योजना की गई थी, या पोषाहार योजना की गई थी, या फिर स्वच्छ पोषण योजना की गई थी। आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है खंड खा के। क्वेश्चन नंबर 21 है जनसांख्यिकी क्या है, यानी कि जो जनसांख्यिकी है वह क्या है आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है निर्मम यानी कि मूल्य क्या होता है। 23 पारिस्थितिक यानी क्वेश्चन नंबर 23 है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, आपको यह बताना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आप सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहना चाहता है कि थार यानी कि थार रेगिस्तान में कम वर्षा होने के 2 कारण लिखिए, यानी कि आपको बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। कटीले और यानी कि पैंग्रोव वन में अंतर आपको बताना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आप सामने है। भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, और आर्थिक विकास दर में वृद्धि के उपाय आपको लिखना है। दिए गए भारत के मानचित्र यानी कि जो आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा निम्न बिंदुओं को दर्शाना है आपको। यह क्वेश्चन 5 अंक का है कि यानी कि त्रियंतुरम यानी कि कहाँ पर है, यानी कि अनंतपुरम कहाँ पर है, या फिर चेन्नई कहाँ पर है, जोधपुर कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, कलकत्ता कहाँ पर है, लेह कहाँ पर है, या शिलांग कहाँ पर है, और दिल्ली कहाँ पर है, नागपुर कहाँ पर है, बंगलुरु कहाँ पर है। यह क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का था। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। बहुत